श्री जी के सभी रसिक जनों को मेरा राधे राधे। श्री किशोरी जी एवं श्री ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या एक जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए या नहीं, और क्या होगा यदि कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को पढ़े। तो बिना किसी देरी के लिए जानते हैं, हमें अक्सर यहाँ तो सुनने को मिलता ही है कि किसी भी जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण नहीं पढ़नी चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में यह डर बैठा दिया गया है कि कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को पढ़ता है या अपने पास रखता है या इस पुराण को अपने घर या पूजा के मंदिर में स्थान देता है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बंधुओं, मेरी माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूं जिसे जानने के बाद आप इस तथाकथित भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ पुराण पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले या कभी भी पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति इस पुराण को पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है। तन की पवित्रता और मन की शुद्धता के साथ गरुड़ पुराण का पाठ किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी इसमें कही गई है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराण में से एक महापुराण है। भगवान श्री हरिविष्णु इस पुराण के अधिष्ठात्री देव हैं। गरुड़ पुराण में कुल 18000 श्लोक हैं और 271 अध्याय हैं। गरुड़ पुराण में जहाँ एक और मृत्यु और उसके बाद होने वाली घटनाओं का रहस्य है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन का भी रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। इसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए ज्ञानमय उपदेश का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अक्सर यह देखने को मिलता है कि किसी परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई मृत्यु शैय्या पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, और यह सब देखकर लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि जीवित मनुष्य ना तो गरुड़ पुराण का पाठ करवा सकता है और ना ही इस पुराण को घर में रख सकता है। लेकिन बंधुओं, यह सत्य नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरू में ही इसके पाठ से संबंधित महत्व के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है, और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इसको लिखता है अथवा लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो अपने माता पिता या संतान को दुखी करते हैं वह अगले जन्म में धरती पर जन्म नहीं ले पाते, बल्कि इससे पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं या करवाते हैं वह अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और शारीरिक कष्ट में जीवन बिताते हैं। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र प्राप्ति की चाह रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो उसको पुत्र, कुंवारी कन्या को सज्जन पति, क्षेमार्थी को क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय की चाह रखने वाले को विजय, ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से युक्त पापी अपने पापों से मुक्त होता है। इतना ही नहीं,
मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति, अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति को और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षीराज गरुड़ जी के द्वारा कहा गया, यह गरुड़ महापुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रुओं का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण एक महापुराण है और शास्त्र संवत पुराण है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी पुराणों में यह पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाश करने वाला एवं सुनने वाले की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य है, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरणीय है और वह हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। गरुड़ पुराण का सदैव पाठ करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता है या इसका पाठ करता है, वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आप ही बताइए कि ऐसे यह कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ घटना घटित हो या उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। साधारण लोग गरुड़ पुराण को पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण को किसी की मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में गरुड़ पुराण में किसी की मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ज्यादातर लोगों ने पुराण को मृत्यु के बाद ही पढ़ते देखा है, इसलिए भी कुछ लोगों के मन में यह भय बन जाता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे तब पढ़ सकता है। मित्रों, अगर मेरी माने तो यहाँ महज एक भ्रम है और कुछ भी नहीं, इसलिए बिना किसी भय के यदि संभव हो तो गरुड़ पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा यह लाभ है कि मनुष्य अपने जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले घटनाओं के रहस्य को बड़ी ही आसानी से समझ सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मिलने वाली यातनाओं के बारे में भी बताया गया है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने जाना गरुड़ पुराण के महात्म्य को। आने वाली वीडियोस में हम संपूर्ण गरुड़ पुराण को जानेंगे, इसलिए ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की प्रस्तुति यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।